हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं भारत के राज्य और राजधानियों से रिलेटेड एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता भी होना चाहिए भारत में कितने राज्य हैं और उनकी क्या राजधानियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में टोटल जो है 28 राज्य हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। बताइए भारत का जो है हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएं आप कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी कोटा। बताइए राजस्थान की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर बताएं आप मुझे कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी। इसका राइट आंसर देखते हैं अपन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी भागलपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। बताइए बिहार की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना जो है बिहार की राजधानी है। पटना राजधानी है बिहार की। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजधानी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या फिर ऑप्शन नंबर डी नासिक। बताइए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर या फिर ऑप्शन नंबर डी बड़ोदरा। बताइए गुजरात की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी जालंधर। बताइए पंजाब की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी करनाल। बताइए हरियाणा की राजधानी क्या है? तो अब देखिए पंजाब और हरियाणा की जो है, पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए हावड़ा, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर डी
आसनसोल। बताइए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कटक, ऑप्शन नंबर बी पुरी, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर, या फिर ऑप्शन नंबर डी संबलपुर। बताइए उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए धनबाद, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी बोकारो, या फिर ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। बताइए झारखंड की राजधानी क्या है? आज की इस वीडियो में जो है हम भारत के जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं सभी की राजधानियां कवर करने वाले हैं। तो देखिए झारखंड की राजधानी जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोरबा। बताइए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मनाली, ऑप्शन नंबर बी धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी शिमला, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोलन। बताइए सोलन हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिमला। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋषिकेश। बताइए उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी हुबली, या फिर ऑप्शन नंबर डी मंगलुरु। बताइए कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। यहीं पे जो है एक इसरो जो इस भारत की स्पेस एजेंसी भारत की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो है उसका मुख्यालय भी जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जो है वो कर्नाटक में ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोची, ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड, ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिशूर। बताइए केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मदुरई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर, या फिर ऑप्शन नंबर डी तिरुचिरापल्ली। बताइए तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए वारंगल, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी करीमनगर, ऑप्शन नंबर डी निजामाबाद। बताइए तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी अमरावती, ऑप्शन नंबर सी विजयवाड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर डी तिरुपति। बताइए
आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएं आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरावती। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी दिसपुर, ऑप्शन नंबर सी सिलचर या फिर ऑप्शन नंबर डी जोरहाट। बताइए असम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं मुझे। वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए इसको। और असम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिसपुर। दिसपुर जो है असम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ तक हमने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए तवांग, ऑप्शन नंबर ए तवांग, ऑप्शन नंबर बी ईटानगर, ऑप्शन नंबर सी पासीघाट या फिर ऑप्शन नंबर डी जीरो। बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईटानगर। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने है। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए दीमापुर, ऑप्शन नंबर बी कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी मोकोकांगचू या फिर ऑप्शन नंबर डी तुएंगसांग। बताइए नागालैंड की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोहिमा। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी चुराचांदपुर, ऑप्शन नंबर सी थोबल या फिर ऑप्शन नंबर डी उखरूल। बताइए मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए इम्फाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी भारत की जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं सबकी राजधानियाँ कवर करेंगे। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए। आपको जो है इससे एक ना एक टॉपिक आपको जो है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर एग्जाम्स में लगभग राज्य और राजधानियों के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। मिजोरम की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है। मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए लुंगलेई, ऑप्शन नंबर बी आइजोल, ऑप्शन नंबर सी शेरचिप या फिर ऑप्शन नंबर डी चम्फाई। बताइए मिजोरम की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइजोल। आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए तुरा, ऑप्शन नंबर बी शिलांग, ऑप्शन नंबर सी नोंगस्टोइन, ऑप्शन नंबर डी जोबाई। बताइए मेघालय की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिलांग। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए अगरतला, ऑप्शन नंबर बी धर्मनगर, ऑप्शन नंबर सी कैलाशहर, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अगरतला। अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए नामची, ऑप्शन नंबर बी गंगटोक, ऑप्शन नंबर सी मंगन या फिर ऑप्शन नंबर डी गेजिंग। बताइए सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा गंगटोक। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। गोवा की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मडगांव, ऑप्शन नंबर बी पणजी, ऑप्शन नंबर सी वास्को या फिर ऑप्शन नंबर डी मापुसा। बताइए गोवा की राजधानी क्या है?
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पणजी। पणजी जो है गोवा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राजधानियों वाला है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसकी 2 राजधानियां हैं? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। बताइए ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 राजधानियां हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। तो बताइए भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 राजधानियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की जो है 2 राजधानियां होती हैं। गर्मियों के समय पे जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर, ये गर्मियों के टाइम पर होती है। और सर्दियों में जो है सर्दियों में जम्मू जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है। 2 राजधानियां हैं जम्मू और कश्मीर की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और कई बार ये पूछा जाता है पेपर्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है। लेह किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? लेह जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर की, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख की, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश की, या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड की। बताइए लेह जो है किस किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो तो आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके उसका आंसर पता लगा सकते हैं। जैसे ही देखिए उत्तराखंड ले जो है केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो उत्तराखंड तो एक राज्य है, ये नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। 2 ऑप्शन यहाँ से हट जाते हैं। अब बचे 2 ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर या फिर लद्दाख। बताइए इन दोनों में से 50-50 चांसेस रहते हैं। तो इनमें से भी यदि आपको कोई एक कंफर्म हो, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा है जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, तो ये यहाँ से हमने ऑप्शन में से हटा दिया। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। आप जो है इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन के आंसर का पता लगा सकते हैं। यदि आपको डाउट हो रहा हो और आपको जो भी ऑप्शन ऐसा पता हो कि हाँ ये नहीं हो सकता, उसको आप हटा दीजिए। इससे जो है आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है। कवरात्रि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? कवरात्रि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार की, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप की, ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी की, या फिर ऑप्शन नंबर डी दमन और दीप की। बताइए कवरात्रि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवरात्रि लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है। सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप की, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप की, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी की, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ की, या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली की। बताइए सिलवासा किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप की राजधानी जो है वो सिलवासा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है। पोर्ट विलियर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है और आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन देखते हैं। पोर्ट विलियर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप की, ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप लद्दाख की, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी की। बताइए पोर्ट विलियर जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट विलियर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में जो लगभग आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कई बार रिपीट होता है ये।
तो इसको थोड़ा अच्छे से आप देख कर जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? पुडुचेरी की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए कराईकल, ऑप्शन नंबर बी माहे, ऑप्शन नंबर सी यनम, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। बताइए पुडुचेरी की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया लेकिन इससे ही सही रिलेटेड है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चंडीगढ़ सॉरी रुकिए, इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आ गए। चंडीगढ़ किसका उदाहरण है? और क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है, चंडीगढ़ किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए राज्य का, ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासित प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी जिले का, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजधानी राज्य का। बताइए चंडीगढ़ क्या है? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिला है, या राजधानी राज्य है? बताइए। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, नई दिल्ली किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? नई दिल्ली जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे पहले तो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन दिल्ली की राजधानी, दिल्ली किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? भारत तो पूरे एक देश की राजधानी है, लेकिन किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है दिल्ली? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी की, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एनसीटी की, या फिर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, या ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ की। बताइए नई दिल्ली किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? वैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, लेकिन काफ़ी बार आपको जो है एसएससी सीजीएल और जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें थोड़ा घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है इस तरीके से। तो दिल्ली जो है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो है दिल्ली एनसीटी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। देखिए दिल्ली खुद की राजधानी है, दिल्ली एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी भी है? ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत की राजधानी है? तो मैंने अभी आपको बताया दिल्ली, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत की राजधानी है। भारत पूरे देश की राजधानी है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दमन और दीव किस यूटी का हिस्सा है? दमन और दीव जो है किस यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए अगल यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव का, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात का। बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोई ऑप्शन देखकर ही लग रहा होगा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का हिस्सा है दमन और दीव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा यूनियन टेरिटरी द्वीप समूह है? एक कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि एक द्वीप समूह है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार, या फिर ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये इसी तरीके से घुमा कर पूछा जाता है। जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एनटीपीसी और जो भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जो इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार ये एक द्वीप समूह है और ये एक यूनियन टेरिटरी है।
चलिए आज की इस वीडियो में ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने देश और राजधानियों की राज्य और उनकी राजधानियाँ कवर करी हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए इसे। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको जो है अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आज का ये जो टॉपिक था काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप जो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख जाइएगा। आपको राज्य और राजधानियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर करा दिए हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।